दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ओएन न्यूज़ में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं रोजाना देश और दुनिया की मुख्य बड़ी खबरें। तो चलिए आज की हेडलाइंस में आप देखेंगे अमेरिका का बड़ा ऐलान, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों को नहीं देगा वीजा। साथ ही जानेंगे कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते जुलाई में अब नहीं होंगी विश्वविद्यालय में कोई भी परीक्षा। इसी के साथ जानेंगे तमिलनाडु और गुवाहाटी में लगा संपूर्ण लॉकडाउन, जाने कब तक रहेगा जारी। दोस्तों हर खबरों को जानेंगे विस्तार से, इसलिए खबरों में अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए आप अपना एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। आज आप देखेंगे अमेरिका का बड़ा ऐलान, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों को नहीं देगा वीजा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका ने शुक्रवार को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। अमेरिका के इन अधिकारियों पर हांगकांग की स्वायत्तता, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को कमतर करने का आरोप लगाया गया है। विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने इस कदम की घोषणा करते हुए कहा कि वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को लागू कर रहे हैं। पॉम्पियो ने कहा, आज मैं सीसीपी के मौजूदा और पूर्व अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंधों की घोषणा करता हूं। इनके बारे में माना गया है कि इन्होंने 1984 में चीन ब्रिटेन संयुक्त घोषणा पत्र में गारंटी प्रदान की गई हांगकांग की उच्च स्तर की स्वायत्तता को दबाया या मानवाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रता को कमतर किया, या ऐसा करने में इनकी मिली भगत है। तो इसी के साथ चलते हैं अगले खबर की तरफ। दुनिया में कोरोना के 1 करोड़ केस, इसमें से आधे 4 देशों में भारत भी है शामिल। जी हाँ दोस्तों, 6 महीने में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस के दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा केस हो गए हैं। दुनिया का 1 करोड़वां केस शनिवार 27 जून को आया। तकरीबन हर देश इस वायरस की चपेट में है। 5 लाख लोग जान गंवा चुके हैं। अमेरिका और रूस जैसे देश भी असहाय हैं। अमेरिकी महाद्वीप में रोज तकरीबन 1 लाख केस आ रहे हैं। दुनिया में रोज लगभग 1,80,000 केस देखे जा रहे हैं। कोविड-19 का पहला केस पिछले साल चीन में आया था, वहीं भारत में यह इस साल 30 जनवरी को आया। भारत में फिलहाल 5.25 लाख से अधिक ज्यादा केसेस हैं। तो इसी के साथ जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में दूसरी बार भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 मापी गई। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में शनिवार दोपहर 12:32 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। पृथ्वी विज्ञान केंद्र के मुताबिक इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई। इसका केंद्र राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में हॉनले से 332 किलोमीटर दूर था। इससे पहले आपको बता दूं कि शुक्रवार को भी रात करीब 8 बजे भी कश्मीर घाटी के किश्तवाड़ और डोडा जिले में धरती कांपी थी। वहीं तब भूकंप की तीव्रता 4.5 थी। इसका केंद्र जमीन से 25 किलोमीटर अंदर था। वहीं आपको बता दूं कि इसी दिन पूर्वोत्तर मेघालय में 3.3 तीव्रता का भूकंप आया था। अच्छी खबर यह है कि इन झटकों में किसी तरह के जान माल की नुकसान नहीं हुआ है। तो इसी के साथ कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते जुलाई में अब नहीं होंगी विश्वविद्यालयों में कोई भी परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि कोरोना के देश भर में बढ़ते संक्रमण और जुलाई में इसके चरम पर पहुंचने को लेकर लगाए जा रहे अनुमानों को देखते हुए फिलहाल जुलाई में अब कोई भी परीक्षा नहीं होगी। सीबीएसई की बाकी बची परीक्षाओं को रद्द करने के ऐलान के बाद मंत्रालय ने जुलाई में प्रस्तावित अन्य परीक्षाओं को लेकर भी ऐसे ही संकेत दिए हैं। साथ ही इसे लेकर नए सिरे से समीक्षा शुरू कर दी गई है। इसी बीच सोमवार को जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें इन्हें टालने या रद्द करने को लेकर निर्णय किया जाएगा। फिलहाल जुलाई में प्रस्तावित जिन परीक्षाओं को रद्द स्थगित किया जा रहा है, उनमें विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के साथ नीट, जेईई मेंस आदि परीक्षाएं शामिल हैं। इनमें विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के फिलहाल रद्द करने की पूरी संभावना है। इन छात्रों को पिछले सेमेस्टर के परीक्षाओं और आंतरिक आकलन के आधार पर अंक देकर प्रमोट किया जा सकता है। तो इसी के साथ चलते हैं अगले खबर की तरफ। तमिलनाडु और गुवाहाटी में लगा संपूर्ण लॉकडाउन, जाने कब तक रहेगा जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि तमिलनाडु और असम में आज संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। तमिलनाडु में 29 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। वहीं गुवाहाटी में आज से अगले 14 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन जारी हो जाएगा। तमिलनाडु में मदुरै जिला कलेक्टर ने शनिवार को जिले में 29 जून को सुबह 6 बजे तक पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की। नए आदेश में जरूरतमंद चीजों की अनुमति दी जाएगी। इसमें दूध, अस्पताल और अन्य फार्मेसियां चालू रहेगी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शनिवार को तमिलनाडु में कोरोना से 68 मौतें और 3,713 नए मामले सामने आए। वहीं अब यहां पर कुल संख्या 78,335 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जहां सक्रिय मामलों की कुल संख्या 33,213 है, वहीं मृत्यु का आंकड़ा 1,025 तक पहुंच गया है। वहीं आपको बता दूं कि गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त ने कहा कि अगले 14 दिनों के लिए गुवाहाटी में संपूर्ण लॉकडाउन लागू होगा। आज शाम 7 बजे से 14 दिनों के लिए गुवाहाटी शहर संपूर्ण बंद रहेगा। पुलिस आयुक्त ने बताया कि सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। तो इसी के साथ
चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने LAC पर तैनात की मिसाइलें, सेना की 3 और डिवीजन भेजी गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि LAC पर चीनी लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत ने पूर्वी लद्दाख में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात कर दी है। इस प्रणाली में आकाश मिसाइल शामिल है जो कि किसी भी गुस्ताखी पर चीनी विमानों को पलक झपकते ध्वस्त करने में सक्षम है। इसके साथ ही सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिक साजो सामान पहुंचाया जा रहा है। सेना की 3 डिवीजन वहां और बढ़ा दी गई हैं। यह सारी तैयारी टकराव के बीच नौबत आने पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए की जा रही है। वहीं आपको बता दूं कि एक सरकारी सूत्र ने बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए पूर्वी लद्दाख में सेना और वायुसेना दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर दिए गए हैं। और इसी के साथ अगली खबर आप देख रहे होंगे, MSME सेक्टर को अधिक गतिशील आकर्षक बनाने की दिशा में काम कर रही सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि देश में मौजूद क्षमता, प्रतिभा, मेधा और उद्यमिता के साथ भारत प्रगति के नए रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को भेजे एक पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत में वैश्विक स्तर के उद्योगों का गठन किया जाएगा, एक मजबूत सप्लाई चेन का निर्माण किया जाएगा, बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे परिदृश्य में CIMSME जैसे संगठनों की भूमिका और अहम हो जाती है। वहीं आपको बता दूं कि चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष मुकेश मोहन गुप्ता को संबोधित पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि MSME सेक्टर देश के आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेक्टर की लाखों इकाइयां देश के आर्थिक इंजन की भूमिका निभाती हैं। और इसी के साथ RBI की निगरानी के दायरे में आए कोऑपरेटिव बैंक, राष्ट्रपति ने जारी किया अध्यादेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैंकिंग नियमन अध्यादेश 2020 जारी कर दिया है। इसके साथ ही सभी शहरी और बहुराज्यीय कोऑपरेटिव बैंक अब रिजर्व बैंक की निगरानी के दायरे में आ गए हैं। इन कोऑपरेटिव बैंक के डिपॉजिटर के हितों की रक्षा के लिए नियमों में हाल में संशोधन किया गया है। वहीं सरकार की ओर से शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि इस अध्यादेश से बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में संशोधन सुनिश्चित हुआ है, जो सहकारी बैंकों पर लागू है। बयान में कहा गया है कि अध्यादेश का उद्देश्य बेहतर गवर्नेंस एवं निगरानी सुनिश्चित करने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और सहकारी बैंकों को मजबूत करना है। और इसी के साथ चलते हैं अगले खबर की तरफ। भारत के अधिकांश हिस्सों में पहुंचा मानसून, आज इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, मानसून की शुरुआत में शनिवार को पश्चिमी तट के कुछ स्थानों को छोड़कर पूरे भारत में मध्यम से बारिश शुरू हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आज बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, कोस्टल और साउथ इंटीरियर कर्नाटक, तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम, मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोस्टल और साउथ इंटीरियर कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में आंधी और आकाशीय बिजली का अनुमान है। और इसी के साथ कोरोना अपडेट्स आप देख पा रहे होंगे। पिछले 24 घंटे में 20,132 मामले बढ़े। अब तक 5,29,000 केस, 10 लाख की आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा मौतें दिल्ली में। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,29,577 हो गई है। शनिवार को 20,132 नए कोरोना मरीज मिले। यह एक दिन में मिले मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या है। इसके अलावा 14,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। इससे पहले बीते 2 दिन लगातार 18,000 से ज्यादा मरीज मिले थे। वहीं आपको बता दूं कि दिल्ली में 80,000 कोरोना संक्रमितों के साथ दिल्ली राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में दूसरा स्थान पर आ गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक 3 लाख से ज्यादा संक्रमित स्वस्थ हो गए। सो दोस्तों, इसी के साथ लेता हूं आपसे विदा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।